बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चों हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। अब दो ही रेस्पिरेटरी गैसेस हैं, एक है ऑक्सीजन जिसको लंग्स से टिश्यूज़ में पहुंचाया जाता है, ब्लड लेके जाता है, और दूसरी होती है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि टिश्यूज़ में बनती है, तो वहाँ से इसको लंग्स में लेके आना होता है ताकि इसको बाहर निकाला जा सके। तो बहरहाल पहले हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो होती है फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज़, यानी लंग्स को में ऑक्सीजन को उठाया जाता है और उसको टिश्यूज़ पे ला के छोड़ा जाता है। अब ये जो काम होता है ये ब्लड करता है, क्योंकि जो क्लोज जिनमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें ब्लड का काम होता है रेस्पिरेटरी गैसेस की ट्रांसपोर्ट करना। अब हम क्योंकि इसको ह्यूमन में देख रहे हैं, तो ह्यूमन में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसका काम जो है वो ऑक्सीजन की या कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट करना होता है, वो होता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो होता है ना, ये ऑक्सीजन के साथ जब ये मिलता है तो ये बनता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ऑक्सी हेमोग्लोबिन ब्राइट रेड कलर की होती है, ये उस वक्त बनती है जब हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिल जाती है। तो ये जो ये रिएक्शन है ये फॉरवर्ड होता है लंग्स में, यानी लंग्स में हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनता है। टिश्यूज़ में जाके यही जो है ये रिवर्स हो जाता है, यानी ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो होती है वो हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में टूट जाती है। तो बहरहाल इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है ना हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन उठाने की, वो होती है 20 मिलीलीटर पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। यानी कि अगर खून का 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड होगा तो उसमें 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन होगी, यानी ये मैक्सिमम कैपेसिटी है ब्लड की या हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन उठाने की। और ऐसा सी लेवल पे होता है। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे भी तो रिजल्ट सेम ही रहेगा, क्योंकि ये मैक्सिमम इसकी सैचुरेशन हो चुकी हुई है हेमोग्लोबिन की, अब मजीद इसके पास ऑक्सीजन उठाने के लिए कैपेसिटी नहीं है। और जब सी लेवल पे यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है, जो ऑक्सीजन की टेंशन होती है वो होती है 115 मिलीमीटर मरकरी, और उस वक्त ऑक्सीजन जो ये उठाता है वो होता है 19.6 मिलीलीटर 20 की बजाय, क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर कम होता है नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो जैसे आप ऊंचाई की तरफ आते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। तो बहरहाल नॉर्मल हालात में अगर 115 मिलीमीटर मरकरी होगा ऑक्सीजन की टेंशन, तो उस वक्त ये 19.6 मिलीलीटर ऑक्सीजन उठाएगा, यानी ये 98% सैचुरेट होगा ब्लड। अच्छा, और नॉर्मली लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है वो होता है 100 मिलीमीटर मरकरी। तो इस पे भी तकरीबन सेम ही रिजल्ट आएंगे, यानी जो 115 पे आ रहे हैं तकरीबन उससे मिलते जुलते ही वो 100 पे आएंगे। यानी आप कह सकते हैं कि नॉर्मल हालात में जब 100 मिलीमीटर मरकरी होता है लंग्स के अंदर तो ऑक्सीजन तकरीबन फुली सैचुरेट हो चुकी होती है। और टिश्यूज़ में जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है वो 60 मिलीमीटर मरकरी होता है। यानी जब लंग्स में था तो ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा था, तो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिली और ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना। जब ये टिश्यूज़ में गया तो वहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन कम होती है, टिश्यूज़ इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे इसका प्रेशर ऑक्सीजन का कम होता है, टिश्यूज़ में वो होता है 60 मिलीमीटर मरकरी। तो वहाँ पे ऑक्सी हेमोग्लोबिन रिवर्स टूट जाता है हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन में। जब ये हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अलग होती है तो ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज़ के पास चली जाती है और टिश्यूज़ उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो लंग्स में जब ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा था तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ और ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना, और वो था ऑक्सीजन का प्रेशर था 100 mmHg। टिश्यूज़ में ऑक्सीजन का प्रेशर होता है 60 मिलीमीटर मरकरी होता है, तो वहाँ पे ये रिवर्स होता है और ऑक्सी हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में टूट जाता है और ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज़ को मिल जाती है। बहरहाल इस रिएक्शंस को तीन चीज़ें हैं, तीन फैक्टर हैं जो इसके पर असरअंदाज होते हैं हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के आपस में मिलने में और हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के टूटकर अलग होने में। तीन फैक्टर हैं। पहला फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड लो होगी तो ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ेगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो ऑक्सीजन टेंशन डिक्रीज होगी, तो उसकी वजह से जब ऑक्सीजन टेंशन डिक्रीज होगी तो ये जो रिवर्स रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। यानी लो कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होगा जैसा कि टिश्यूज़ में होता है तो हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन वापस टूट जाएगी हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में। अच्छा, अब उसके बाद जो है वो टेम्परेचर नॉर्मली, क्योंकि लंग से इवेपोरेशन हो रही होती है वाटर वेपर्स की, तो टेम्परेचर लो होता है। और टिश्यूज़ में क्योंकि एक्टिविटीज़ हो रही होती है, मस्कुलर एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही होती है, तो वहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है। टेम्परेचर लो होगा
तो हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन आपस में मिलेंगी और ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनेगा। जब टेम्परेचर हाई होगा जो कि टिश्यूज़ में होता है, तो हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन है, ये वापस टूट जाएगी हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में। यानी कि लंग्स में टेम्परेचर लो था तो हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन ने फॉरवर्ड रिएक्शन किया और ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना। टिश्यूज़ में क्योंकि मस्कुलर एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही होती हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा टेम्परेचर पे ऑक्सी हेमोग्लोबिन वापस टूट जाती है हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में। तीसरा जो फैक्टर इस पर असरअंदाज होता है वो होता है पीएच। पीएच जब लो होती है तो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होते हैं। जब पीएच लो होगी, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे, तो ये जो हाइड्रोजन आयन हैं ये जो है ये कंबाइन कर जाएंगे हेमोग्लोबिन के साथ, तो ऑक्सीजन को कंबाइन करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। यानी जब पीएच लो है, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हैं, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो हेमोग्लोबिन की है वो लो हो जाएगी। और जब पीएच हाई होगी, हाइड्रोजन आयन कम होंगे, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हेमोग्लोबिन की ज़्यादा होगी। अच्छा, अब मसलन ये इसको दोबारा देखते हैं कि लंग्स में ये जो अमल है ये हेमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन ये फॉरवर्ड होता है, यानी ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनता है। क्योंकि लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड लो होती है तो हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन। दूसरा, लंग्स में टेम्परेचर भी लो होता है और हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनता है। तीसरा, लंग्स में पीएच हाई होती है, हाइड्रोजन आयन कम होते हैं, तो हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जो है वो ये मिलके ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनते हैं। जबकि टिश्यूज़ में जाते हैं तो ये अमल रिवर्स हो जाता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन टूट जाती है, हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में यानी ये रिवर्स हो रहा होता है। वहाँ पे हाई कार्बन डाइऑक्साइड होती है क्योंकि टिश्यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे थे, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन वहाँ पे ज़्यादा थी, तो वहाँ पे ऑक्सी हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में टूट गई। और वहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है तो ये अमल रिवर्स होता है, और वहाँ पे पीएच लो होती है, हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होते हैं, तो हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन आपस में टूट जाते हैं और ऑक्सी हेमोग्लोबिन टूट जाती है। किस में टूटती है? हेमोग्लोबिन में और ऑक्सीजन में। और ये जो ऑक्सीजन होती है ये टिश्यूज़ को मिल जाती है। तो यानी हमने देखा कि कौन से फैक्टर हैं, ये 3 फैक्टर हैं जो कि हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के इस रिएक्शंस को फॉरवर्ड करते हैं, और कौन से 3 यही 3 हैं जो कि इसको रिवर्स करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो ये अमल रिवर्स होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लो होगी तो ये अमल फॉरवर्ड होगा। दूसरा, टेम्परेचर हाई होगा तो ये अमल रिवर्स होगा, टेम्परेचर लो होगा तो ये अमल फॉरवर्ड होगा। पीएच जो है वो जब लो होगी तो ये अमल रिवर्स होगा, और जब पीएच हाई होगी, हाइड्रोजन आयन कम होंगे, तो उस वक्त ये अमल फॉरवर्ड होगा। तो हमने ये 3 फैक्टर देखे जो कि ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन को आपस में कंबाइन करने की कैपेसिटी पर असरअंदाज होते हैं, वो हमने देखे।